I'm sharing my screen और एक हम गेम खेलेंगे। अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है? Like, am I audible enough? Yes, ma'am. Ma'am, Okay. it's audible. Just the thing is that you are pretty soft. So a little bit on the louder pace because your voice is very soft and Okay, quiet. I'll be. So that's why it's a little bit less audible. Okay. 1 minute. I'm sharing the screen and then we'll start. अच्छा, ये एंटायर स्क्रीन नहीं कर रहा है। Good. I hope अभी मेरा visible है screen? Is it We visible? can see the screen share, but make it more clearer. A little bit zoom in. Yes. अभी हो गया ये? Is it better? नहीं. Yes, ma'am. Okay. So you can see like there is a wheel of colors. Okay. ठीक है, किचन में रखे हो। इसमें हमने क्या करना है, मैं स्पिन करूंगी यहाँ से और जो भी नंगे पैर घूम रही हो ना। होगा आई वुड Kindly mute. uh, Somebody has unmuted. Please mute. It's getting disturbances coming in the class. Please mute. Ma'am is telling us something. देखिए, आई एम गोइंग टू स्पिन दिस व्हील। ये जो व्हील है, मैं व्हील ऑफ कलर्स को स्पिन करने वाली हूँ और जहां पर ये स्टॉप होगा, मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई भी जिसके पास कुछ भी उस कलर के साथ मैचिंग ऑब्जेक्ट पड़ा होगा आसपास, ट्राई टू गेट दैट और नेम द कलर टू मी। इसे हमें बच्चा समझ के खेलना है, लाइक द वे यू आर गोइंग टू प्ले इन योर क्लास। ओके, okay, it's what is the color? The color, who can read? ग्रीन। प्लीज देखिए कलर कौन सा स्पिन होकर यहाँ पर। टील। टील। अब अगर हम देखें, बिकॉज एज अ टीचर वी नो कि कौन सा कलर लग रहा है आपको, बोलिए। टील कौन सी फैमिली का कलर है? ग्रीन। ब्लू। ग्रीन फैमिली। ग्रीन ब्लू। वहीं से आप वो ऑब्जेक्ट मुझे दिखा दीजिए। यू कैन शो मी दैट ऑब्जेक्ट जिसके पास भी पड़ा है। जरूरी नहीं है, अगर आप में से किसी के पास आसपास रूम में कहीं से भी पड़ा है, यू कैन जस्ट, ओ या वंडरफुल, कोई दिखा है? मैम आई हैव कॉम। वाओ, T-shirt and this box also, ma'am. Anyone else? Wow, box is there. Yes. Ma'am, I have Okay. T-shirt. Okay, great. Green. Okay. And Very green nice. bag. Very nice, very nice. तो हम अपने कमरों में से हमने काफी सारे वो उस फैमिली के कलर्स निकाल दिए। यस, मैं एक बार स्पिन कर रही हूँ। लेट्स सी। वाओ, द ब्यूटीफुल कलर। मिस्टी ऊपर बैठो। कौन सा कलर आया है? कैन यू स्पीक अप प्लीज? Orange. Orange. Please come on quickly. Let's see who can be the fastest one. Ma'am, orange color. Orange paper. Wow, good. Orange. Yes. Ma'am, orange and white saree. Wow. Mixed color. Curtain. Orange bottle. जीनत जी कर्टन दिखा रही हैं। Yes.
मैम Box. white and pillow. Orange lady, ma'am. Very nice, very nice, very nice. Bottle. Ma'am, Thank you also. Wow, toys there. Good. Very nice, very nice. एक बार और स्पिन करते हैं. Orange bottle. Ma'am, orange bottle. Wow, good, good. Again, Green. we have, okay. Green. हम उसको मिस कर रहे हैं. हमको नहीं चाहिए, अभी हमें दूसरा कलर चाहिए. Let's see. बट हम बच्चों के साथ उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं. Again, we are getting the amber. Amber is again from the orange family. Orange. हाँ, दोबारा से कुछ नए ऑब्जेक्ट्स निकालिए. देखिए किसी के कमरे में बड़े सुंदर सुंदर ऑरेंज बने हुए हैं. आई थिंक मंडा गाय के आपके कमरे में मैं कुछ ऑरेंज भी देख पा रही हूँ. वाओ, somebody Shubhu is showing me orange paper. Ma'am, books. Books. Wow, wonderful. Orange Very bag. good. Yes, great. Orange bag. Yes, very good, very good. Wow, wonderful, pretty, very nice. Orange books के पीछे हमारे. Yes. तो let's stop this now and let's see एक पेपर पे आज मैं एक और एज अ टीचर, जैसे आपने कहा कि किसी ने मुझे जवाब दिया कि मैं लर्निंग करना चाहती हूँ हमेशा, बिकॉज टीचिंग इज लर्निंग ओनली. टीचिंग का प्रोफेशन क्या है? इट्स ऑलवेज अ लर्निंग, रिसेप्टिव टूवर्ड्स लर्निंग. तो मैं ये चाहती हूँ कि एक आप अपना जादू का पिटारा बना लें. कैन यू सी मी ना? आई थिंक आप सब मुझे देख सकते हैं ना? एम आई विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ठीक है. तो ये देखिए मेरे हाथ में एक जादू का पिटारा, एक मिस्ट्री बैग मैंने रखा है अपने हाथ में. तो एक टीचर के पास एक जादुई पिटारा तो होना बनता ही है ना. आप सबके पास हैं जादुई पिटारे बने हुए? Yes, ma'am. ओके, गुड. तो उस जादू के पिटारे में जो अभी हमने गेम खेला है, आप इसे ऑफलाइन यानी कि जब क्लास में है तो एक स्पिन द व्हील आप क्लासरूम में भी गत्ते का काट के बना सकते हैं. Yes, ma'am. और भी बहुत आइडियाज आ रहे होंगे आपके दिमाग में, है ना? जो भी वर्कशॉप करते हुए, मेरे साथ वर्कशॉप करते हुए कोई भी एक ऐसा आइडिया जब आपके दिमाग में आएगा तो आई वुड लाइक कि आप स्लिप ऑफ पेपर्स रखें, स्केच पेन्स रखें और उन आइडियाज को अपने जादुई पिटारे में डालते जाएं. क्योंकि क्या होता है, अगर मैंने देखा पर मैं थोड़े दिनों के बाद भूल जाऊंगी, फिर मैं कुछ करूंगी तो मुझे याद आएगा. तो क्यों ना हम अपना एज अ टीचर एक रिसोर्स बनाते जाएं जहां पर मैं जो भी कुछ लर्न कर रही हूं, जो आज हमारा टॉपिक भी है, मेरा लर्निंग सेंटर है. ठीक है, मेरा टॉपिक है कि मुझे कैसा लर्निंग सेंटर, एक एंगेजमेंट सेंटर बनाना है जहां पर मैं अपने वेरियस कंस्ट्रक्टिव मटेरियल रखने वाली हूं. तो आपने एक पेपर पे अपने आइडियाज को जॉट डाउन करना है. स्पिनिंग द व्हील मैंने गेम खेला, ठीक है, तो मैं उसे अपनी क्लासरूम में कैसे करूंगी इंटररिलेट, कैसे मैं कलर्स के साथ खेलते वक्त उसको मैं अपनी क्लास में इंप्लीमेंट करूंगी. एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. तो अभी आपका पिटारा स्टार्ट हो जाना चाहिए, पेपर पे आप लिख लें, ठीक है. और अब हम मेन अपना जो हमारा आज का लर्निंग सेंटर्स, कैन यू सी द स्क्रीन? लर्निंग सेंटर्स? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Let me share it again then. Yes. I hope, is it visible now? Yes, ma'am. ठीक है. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लर्निंग सेंटर्स, अभी तक भावना मैम ने आपको NEP 2020 नेशनल करी अपना NCF 2022 के बारे में हमने किया और हमने ये देखा कि हम जो भी अपना सेंटर बनाएंगे, लर्निंग सेंटर क्या है,
लर्निंग सेंटर कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग में और क्रिएटिंग अ फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट ऑल्सो। ठीक है, लर्निंग सेंटर्स क्या होते हैं? आप सबका जो क्लासरूम है वो क्या है? वो क्लास है, बट वो क्या है? एक लर्निंग सेंटर है। इज इट? Yes, ठीक है, ma'am. अभी हमने ये देखा कि लर्निंग सेंटर्स जो हैं वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं फॉर यंग चिल्ड्रन, जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे क्या करते हैं? एक्सप्लोर कर रहे हैं, दे आर डिस्कवरिंग, दे आर लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। अब जैसे मैंने यही एक्टिविटी आपके साथ प्ले करी, अगर बच्चे क्लास में आ रहे हैं, ठीक है, बच्चे क्लास में आए, मैंने उनका अटेंडेंस लिया, एक अच्छे प्ले वे मेथड से लिया, जिसको शायद भावना मैम ने कल बहुत ही अच्छा तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था अटेंडेंस लेने का? दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, आई रियली लाइक्ड इट। व्हाट वाज दैट? It was just chit based, ma'am. ओके, चिट बेस, जिसमें बच्चे अपने नाम उठाकर डाल The दें। name has been written on the paper and कर सकते हैं। हाँ, और इसके अलावा आपके दिमाग में और कुछ आइडियाज आ रहे हैं कि अगर हमने चिट बेस्ड करा और इसके अलावा मैं और क्या एज अ टीचर कर सकती हूँ कि जब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ तो बच्चे एब्सेंट बच्चों के नेम्स भी धीरे धीरे उठाने लग जाएं, यू नो, है ना, मैम, और उनको टीचर को एक दें कि ऐसा मैम कर ये तो सकते हैं। एब्सेंट है, ये तो एब्सेंट है ये बच्चा तो क्लास में से। मैम, एक ये कर सकते हैं कि जब हम अपनी क्लास में सभी बच्चों की फोटोग्राफ्स को पेस्ट करके एक जो बोर्ड होता है उस पे, और उसके फोटोग्राफ के नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ के एवरीडे बच्चे की थंब प्रिंट भी ले सकते हैं हम वहां पर। जैसे हम पाम पेंटिंग कराते हैं इसी तरीके से हम थंब प्रिंट भी ले सकते हैं। ओके, और एनी अदर आइडिया? मैम, हम उन्हीं से पूछ सकते हैं कि आज आपका कौन सा फ्रेंड इज एब्सेंट टुडे। ओके, ठीक है, और हम धीरे धीरे बच्चे क्या है क्योंकि साइट लर्निंग हो रहा है, नाम को वो देख रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उन स्लिप्स को अलग भी कर सकते हैं, और एक जार में भी हम उनको जो फोटोग्राफ्स है वो फोटोग्राफ्स को डाल भी सकते हैं। थंब प्रिंट इज ऑल्सो गुड आइडिया, बट इट्स गोइंग टू बी लिटिल यू नो, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्लास में, बट इट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो हम उसको फोटोग्राफ को जार में डाल भी सकते हैं, और जो बच्चे एब्सेंट है उनकी बाहर निकाल के भी रख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा लर्निंग सेंटर बहुत ज्यादा अंगेजिंग हो रहा है। यहाँ पर हमने अटेंडेंस भी बहुत अंगेजमेंट तरीके से लिया, फिर हमने अगर कलर्स का कॉन्सेप्ट दिया तो हमने क्या गेम प्ले किया उनके साथ? आज अभी हमने अपनी स्टार्टिंग में क्या गेम प्ले किया है? कलर सेंसरी स्पिन द व्हील किया, तो हम इसी तरीके का व्हील क्लासरूम के लिए भी बना सकते हैं ना, रेनबो, है ना, और उसमें से हम बच्चों को बोल सकते हैं कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जल्दी जल्दी इकट्ठा करके उनको, इसको हम इंडिविजुअली भी खेल सकते हैं, और कैसे खेल सकते हैं इस गेम को? ग्रुप वाइज भी खेल सकते हैं, जहां पर बच्चे उन ऑब्जेक्ट्स को या कुछ शेप्स देके हम कर सकते हैं। यस और नो? yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसमें वो सारी ट्राइंगल्स ऑरेंज कलर के लेकर फटाफट से निकालेंगे, यू नो। तो Yes. इस गेम के अंदर जब ये हम गेम कलर्स वाला हम खेल रहे थे, तो हमारे अंदर क्या डेवलप हो रहा था एज अ चाइल्ड? जस्ट सी योरसेल्फ एज अ चाइल्ड कि आपने क्या किया अपने आप को। मैम, कलर्स नेम अरेंज हो रहा है, प्लस लर्निंग भी आ रही है। ओके, और ब्रेन डेवलप सोशल हो रही है। वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। ब्रेन डेवलपमेंट, Thinking, ma'am. There's thinking. ओके, सोशल अवेयरनेस अप्रोच, हाँ, इट्स अ कंसंट्रेशन ऑल्सो, लाइक बच्चा बहुत ध्यान से नेम्स को, ऑब्जर्वेशन, Yes, ma'am. Concentration is also. ऑब्जर्वेशन, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर ये चीज रखी है तो फट से निकाल रहा है वो उस कलर को, यस, एंड Yes, ma'am. रिकग्निशन भी हो रहा है उसका।
sense of जी competition as well. गुड गुड। तो अभी हमने ये दो यहाँ पर स्लाइड पे आपको दिख रहा है लर्निंग सेंटर में, जब हमने ये दो चीजें अभी देख रहे हैं तो इससे हमारा बिल्डिंग द माइंड हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चा भाग कर भी लेकर आ रहा है, और उसकी फाइन मोटर्स, ग्रॉस मोटर्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं, फाइन मोटर्स बिकॉज ही इज पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट्स विद द फिंगर्स, और he is happy to learn that. Heart is also involved in that game. Yes? That means ma'am yes head, ma'am heart and hand. Three Yes. concepts इसमें clear हो गए. Yes. 3H. ये मैम 3H होलिस्टिक concept. लर्निंग। Yes. Yes. ये 3H concept कौन से दार्शनिक विचारों वालों ने दिया है? अभी तक NEP में बहुत बार हमने पढ़ा। ये 3H का जो है ये किसने दिया है? कौन से एजुकेशनिस्ट ने दिया है? जीन पियाजे मैम. जीन क्या? Father of NEP. और क्या? Early child education जॉन development. डीवी। हाँ जी, किसने बोला अभी? जॉन डीवी। अच्छा जी। और महात्मा गांधी जी ने भी 3H पे बहुत एम्फसाइज किया है, हैंड, हार्ट एंड हेड। ठीक है, उन्होंने भी इस चीज पे बहुत करा है। मैम भावना मैम, भावना टंडन मैम. यस यस, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो बेसिकली हेड, हार्ट एंड हैंड जब हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जहां हमारा बच्चा क्लासरूम में आ रहा है, वो बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है, यानी कि उसका हेड, हार्ट और हेड तीनों चीजें क्लासरूम में इन्वॉल्व है। ही इज रेडी फॉर लर्निंग, ही इज एंथुजियास्टिक फॉर लर्निंग, उसकी जो एंथुजियाज्म है उसकी लर्निंग में। यस, ठीक है, तो बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म है। ठीक है, तो वहां पर आपका लर्निंग जो है वो बहुत अच्छे से तीनों चीजों के अंदर से होती हुई बच्चे के साथ एक प्रॉपर एक हम उसे लर्निंग दे रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। 1 minute, I think the slide. One minute, I think I have to share my slide again. Is it visible? No. नो मैम। हाँ, वो थोड़ा सा splashed it. हाँ जी, ठीक है। नाउ आई होप इट इज विजिबल। Yes ma'am. हाँ, Yes, तो ma'am. अभी ये मेरी नेक्स्ट पिक्चर आ रही है, आप इसमें ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर इस पिक्चर में ये लर्निंग सेंटर है, एक क्लासरूम का सीन है जहां पर बच्चे, कैन यू जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग हियर इन दीज टू पिक्चर्स, व्हाट इज हैपनिंग? मैम दे आर कलर्ड, एक बच्चा कलर कर रहा है, ही इज कलरिंग। In second picture, kids are सेकंड पिक्चर drawing the puzzles, okay, and in third picture, kids are playing with tools, yes, tower tools like. yes, There is a conversation also ma'am. In picture number 3. yes, there's In a picture conversation. number 4, kids are making train with the empty cartons. yes, खाली and डिब्बों से बनाया है उन्होंने, और उसके अंदर बैठ के वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। Yes. एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, तो आपके हिसाब से
अगर हम इन these pictures पे when we are looking at carefully, आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है? What is happening exactly? पिक्चर्स को तो हमने रीड कर लिया, डिस्क्राइब कर दिया कि इसमें कलरिंग हो रहा है, इसमें दे हैव सम पजल्स टू डू एंड कुछ बिल्डिंग कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं ब्लॉक्स के साथ, एंड देन देयर इज पेंटिंग वर्क गोइंग ऑन, देन देयर इज अ ब्लॉक्स, दे आर यूजिंग द ब्लॉक्स, कार्टन्स के साथ ट्रेन कर रहे हैं. सो एक्चुअली दे आर नॉट डूइंग द सेम एक्टिविटी ना. इनमें जो भी बच्चे हैं वो सेम एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं. They are doing different types of. Different activity in one classroom. And teacher कहाँ पर है? What is the role of the teacher here? They all are learning, ma'am. सीख रहे हैं वो. नहीं, they all are learning. And where is the teacher? Where is the teacher? We can show the teachers in third picture and fifth picture. देखिए टीचर कहाँ पर है. यहाँ पर टीचर एक ही ग्रुप के साथ बैठी है ना? थर्ड पिक्चर में मैम. तो पिक्चर नंबर 3. हाँ, Teacher is monitoring the. हाँ, the teacher is there as a facilitator, है ना? वो सिर्फ उनको गाइड कर रही है. And the children are busy. We can trust the children. टीचर ने ट्रस्ट किया है बच्चों के ऊपर. और आपको क्या लगता है कि लर्निंग अच्छे से हो रही है यहाँ पर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब अगर आपको एज अ टीचर ये मौका दिया जाए कि एक आप अपने क्लासरूम को एक ऐसा सेंटर बनाएं जहां पर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, तो किस तरह की एक्टिविटीज आप अपने क्लास में जब स्टार्ट करेंगे, किस तरीके की रखेंगे? कैन यू जस्ट प्लान ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि किस तरीके से आप चूज करेंगे कि मैं एक ग्रुप के साथ, टीचर बैठी भी हुई है, क्यों उसने चूज किया उन बच्चों के साथ बैठना और बाकी बच्चों को थोड़ा इंडिपेंडेंटली करने दिया? Because in third picture, the kids are small. They are very young. So Okay. they require continuous guidance, regular guidance, regular supervision is there. Whereas in other picture, बच्चे थोड़े बड़े हैं, तो teacher can just instruct them and then step back. वहां से वो बच्चों को facilitate, supervise कर सकते हैं, उनको monitor कर सकते हैं. Wonderful, wonderful. So this is a good answer, very good answer. Any other thing like छोटे बच्चे, एज छोटी है हमने मान लिया, और उसके अलावा और क्या हो सकता है? एक क्लास में क्या सारे लर्नर्स एक ही लेवल पे, एक ही पेस पे लर्निंग होती है? नो मैम. मैम अगर क्लास सेम है और हम एज क्राइटेरिया भी तो ऑलमोस्ट सेम ही किड्स का रखते हैं. अगर हम प्ले ग्रुप की बात करें तो उसमें 2 ईयर्स से 3 ईयर्स तक के ही बच्चे इनरोल होते हैं, और एग्जैक्ट 2 ईयर्स का शायद ही कोई बच्चा होता है, तो 2.5, 2.6, 2.8 ऐसे ही बच्चे रहते हैं. तो प्रोसेस तो मैम सेम ही रहता है, बट हर बच्चे का नेचर अलग होने की वजह से हमारा मेथड चेंज हो जाता है. तो उसको क्या कहते हैं कि हम अपनी क्लास में डाइवर्सिटी देखते हैं. एवरी चाइल्ड इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लर्नर. डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर है ना. कुछ बच्चों को मुझे कैसे समझाना पड़ रहा है, कुछ बच्चों को मुझे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस ज्यादा देनी पड़ रही हैं, उनके साथ बैठ के गाइड करना पड़ रहा है. कुछ विजुअल लर्नर्स हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर हैं, कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर्स हैं, है ना. और कुछ लर्नर्स क्या हैं जो रीडिंग एंड राइटिंग यानी कि स्किल्स को थ्रू समझ जाते हैं जल्दी से. सो हम ये यहाँ मान के चलते हैं कि मेरी क्लास में डाइवर्सिटी है एंड द टीचर इज सपोर्टिंग द किड्स, those who need more instructions, those who are quiet, those who are shy, a little bit of, they feel not to come very quickly. कुछ बच्चे नहीं आते ना आगे, आप उनको कहते रह जाओ. छोटे बच्चों को ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं ना, तो हमें उनको एंगेज करना है उनके पास बैठ के. ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग. ओके, नेक्स्ट. और कुछ any idea, any input you want to give? Because there is nothing right, nothing wrong. जैसे हम कहते आए हैं कि हर टीचर ने, उन्होंने कहा कि छोटी एज है तो वो भी फर्क पड़ता है. चाहे 2.5 से 3 इयर्स में आप देखें, वो 6-8 महीने का भी एक बच्चे की प्रोसेस पे, लर्निंग पे फर्क तो पड़ता ही है. सपोर्ट सिस्टम देना पड़ता है.
हर तरह का है, डाइवर्सिटी भी हो सकती है, एंड एज अ टीचर वी हैव टू फाइंड आउट कि ये बच्चे की लर्निंग कैसे बेस्ट हो सकती है। अब आप एक पेपर के ऊपर kindly mute yourself, there's a lot of noise coming. Priyanka, kindly mute yourself. Yes. So आप एक पेपर पे एक एक्टिविटी मुझे बना के दिखाएं कि एक सॉर्ट ऑफ कि आप अपने क्लास में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एक्टिविटीज कैसे ऑल टुगेदर क्रिएट कर सकते हैं, और एज अ टीचर आपको कितना ऑर्गेनाइज और प्लानिंग में रखना पड़ेगा उसे। जस्ट जॉट डाउन कर लें एक पेपर के ऊपर। Done? Who wants to speak? Just let me know. Yes, ma'am. Can I? Yeah, please. मैम हम हैंड्स ऑन एक्टिविटी ले सकते हैं, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट एंड बिल्डिंग अ टावर्स, क्विज एंड लाइक Okay. हाँ, ओके। संयुक्ता, आप कुछ दिखाना चाह रहे थे, आपका क्या था? व्हाट वाज योर आइडिया? यस मैम, एक्चुअली मैम मैंने ब्रश योर टीथ का बनाया है। मुझे याद है जब मैंने अपना स्कूल स्टार्ट किया था और उस टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब मैं ये फेस कर रही थी कि हर बच्चा रो रहा है। उसको बिजी करने के लिए, उसको शांत करने के लिए मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मैंने ये पेपर पे एक प्रिंट निकलवाया इसका, ब्रश योर टीथ का, और हर बच्चे को मैंने ये क्लीन करने के लिए दिया। इस पे मार्कर से मैंने ब्लैक ब्लैक डॉट्स बनाए और हर बच्चे ने क्लीन किया मैम इसको। बच्चे इतने हैप्पी थे और मैम विद इन 2-3 डेज बच्चा प्रॉपर सेटल हो गया, क्योंकि यस मैम, एंड पेरेंट्स भी काफी हैप्पी हो रहे थे कि मैम आज मेरा बच्चा मॉर्निंग में बोलता है कि मम्मा ब्रश करना चाहिए, ब्रश कराना है मुझे। तो इससे बच्चों ने गुड हैबिट भी सीखी है मैम, एंड बच्चे ने एक एक्टिविटी भी की जिससे वो पूरा सेटल हो गया क्लास में। ओके, गुड। यस, एनीवन एल्स? और कौन बताना चाहता है? यस, ओके। सो अब ये एक मैंने नेक्स्ट पिक्चर शेयर कर रहा है, आप क्या बता सकते हैं यहाँ पर प्ले हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, या क्या हो रहा है एग्जैक्टली? व्हाट्स हैपनिंग इन दिस पिक्चर? दिस इज अ डिफरेंट सेटअप, दिस इज अ डिफरेंट things happening in this picture. Painting, मैम दिस number प्री learning, लर्निंग game, मैम फ्री प्ले लाई, ओके, फ्री फ्री प्ले, प्ले लर्निंग। ठीक है। they're doing project with natural items. They are exploring, ma'am.
They are exploring. Absolutely correct. There's pretend and play activity as well. Yes, very good. Pretend and play. Yes, Priyanka. Okay, Jaipur. Very nice. This in which picture the pretend play is happening? Can you? In third picture, where there's a little girl and she's teaching a teddy bear there. Yes. And even the farming also, I think, in the fifth picture. Sixth. Towel की तरह. Sixth, हाँ, yeah. हाँ, ठीक है. Very good. Pretend play is very, very essential for the children, and most of the children they start teaching, you know, जैसे ही उनको लगता है teacher is something like they start copying. आपने देखा होगा कि टीचर को बहुत कॉपी करते हैं वो लोग, नहीं? Yes, ma'am. That is called pretend play. डॉक्टर भी बहुत खेलते हैं, घर भी बहुत खेलते हैं. माँ बाप को कॉपी करना, खाना बना रही हूँ, खाना दे रही हूँ, है ना? So that's called pretend play का फॉर्म होता है. So is it a play or activity? Is it play happening or activity is happening here? Ma'am, playing. They are playing. Play activity. Activity. Both. It's Yes. both. Actually, it's both. Yes. It's both. There is numeracy, ma'am. Number reading, number recognizing. Okay. Yes, colors है, number recognition है, 1 2 3 जैसे pretend play है, वो बच्ची पढ़ा रही है और उसको पता है, that's why she is teaching. तो आप ये कहना चाहते हैं recognition of numbers? That way you want to say, ना? Yes. Numeracy, yes. So अभी हमने देखा कि इसके अंदर भी बहुत सी हमने आउटडोर में जाकर हमने एक्टिविटीज करी. So हमने ये जब आप अपने क्लास में, आपकी क्लास में बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, आप अपनी क्लास को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? आपका क्लास का क्या टाइम टेबल रहेगा, कैसा शेड्यूल रहेगा? अभी उन्होंने मुझे बोला कि हम जैसे ब्रशिंग वाला उन्होंने एक्टिविटी को रख दिया. जब आपकी क्लास एक सेटल हो गई, यू नो, अब वो रो नहीं रहे हैं, अब आपको कॉन्सेप्ट शुरू करने, स्किल बिल्ड करनी है, तो आप कैसे अपनी क्लास का एक प्लान बनाते हैं फॉर द डे कि बच्चे आएंगे, ये एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद मैं ये एक्टिविटी करूंगी? कैन यू जस्ट चॉक इट डाउन कि कैसा आपका डे रहेगा, जो भी आपकी लर्निंग हुई है अभी तक? आप उसमें कलर्स का कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं, तो साथ में और क्या डाल रहे हैं? हाँ जी, करा आपने? Anybody wants to speak up if they have jotted down all the points? और उसके अंदर कौन सी स्किल डेवलप हो रही है? अगर आप अपना कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर हम इसके अंदर ही बात करें, जैसे उन्होंने कहा कि नंबर रिकॉग्निशन है, प्लस इसके अंदर क्या है, जब वो व्हेन शी इज टीचिंग एज अ प्रिटेंड प्ले, तो क्या हैपन हो रहा है, कौन सी स्किल डेवलप हो रही है बच्चे की? अगर वो पेंटिंग कर रहा है, कलर्स के साथ प्ले कर रहा है, तो क्या स्किल डेवलप हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट रीइंफोर्स हो रहा है? इसी के बारे में लिख दीजिए. इफ यू जस्ट सी के यही चीजें आपकी क्लास में अगर हो रही है, आपने ऐसा ही अपना आउटडोर में प्ले कर रखा है आपने. क्या कर रही है? पहला दिन है ना, ये दूसरी आई है ना, नहीं है न्यू टीचर, 5 टीचर. मैम में आई. मैम लैंग्वेज, मेकिंग सेंटेंस, बच्चा. लैंग्वेज है, इमोशनल कनेक्शन है, बिकॉज शी इज मैम कोऑपरेशन. ओके. और अगर पूरे शेड्यूल की बात करें तो सबसे पहले जब बच्चा स्कूल में आता है तो एंट्री पे ही हम ग्रीटिंग्स करते हैं, ग्रीट करते हैं. उसके बाद जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है, देन वो अपना बैग वगैरह सब सेटअप करने के बाद असेंबली टाइम होता है.
असेंबली आई थिंक कि इट्स मैंडेटरी, तो हम असेंबली कराते हैं, बहुत शॉर्ट असेंबली होती है, उसी असेंबली में हम बच्चों का राइम्स रिसाइट करवाते हैं। नहीं संयुक्ता, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कल हमने ये एक्टिविटी है, बट इससे आप क्या स्किल बिल्ड कर रहे हैं, और कौन सा, ये जो याद है आपको कल 3 कॉलम्स में आपने डिवाइड किया, कॉन्सेप्ट, थिंकिंग, स्किल कौन सी डेवलप्ड हो रही है इसमें? अगर आपने असेंबली करा, उसने राइम्स रिसाइट करी, तो आपने क्या स्किल डेवलप करी बच्चे की, वो भी बताइए सर। मैम लर्निंग मैम होती है बच्चों की, वहां पर अगर बच्चे एक्शन करते हैं तो उनके फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, उनका थिंकिंग भी ग्रो करती है। मतलब मेरा मानना ऐसा है कि असेंबली में ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट होता है। Yeah, it's a think, pair and share learning. Yes. एंड देन जब बच्चा क्लास में जाता है तो उसके बाद एक सर्कल टाइम भी होता है टीचर एंड बच्चों का इंटरेक्ट करने के लिए। तो उस टाइम पे टीचर हर बच्चे से इंडिविजुअली पूछती है कि आज आप लंच में क्या लेके आए हैं, आज आपकी मम्मा ने क्या रखा है, आपकी मम्मा आपको कैसे बुलाती हैं, आज आप कितने बजे उठे, आज उठ के क्या किया। तो हर इंडिविजुअल बच्चे से हम लोग पूछते हैं, जिससे बच्चे की एक जो थिंकिंग जो होती है वो थोड़ी सी डेवलप होती है। बच्चे सोचते हैं आज हमने क्या किया, क्योंकि जनरली हम नहीं सोचते हैं कि आज हमने सुबह उठ के क्या किया, जनरल हम गए बस। तो इससे बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस जो होती है वो थोड़ी डेवलप होती है। एंड देन फिर हमारा करिकुलम के अकॉर्डिंग ही मैम चलता है पूरा। तो अभी जब हम सर्कल टाइम की आपने बात करी, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर सर्कल टाइम आप कर रहे हैं, तो आपने जब उनसे ये पूछा, तो इसमें हम अगर बात करें एज अ टीचर, तो मैं जब स्ट्रक्चर्ड मैंने उसको प्लान किया हुआ है, तो मैं उसमें कौन सी स्किल बच्चों के अंदर डालना चाहती हूँ, मैं उनको कौन से वर्ड्स दे रही हूँ, यू नो। अगर मैं कोई भी एक्टिविटी प्लान कर रही हूँ, तो मुझे एज अ टीचर ये भी होना है ना कि मैंने अगर जैसे कलर्स दिए, तो मैंने क्या करा, रिकॉग्निशन ऑफ कलर्स, और मैंने एस्थेटिक सेंस डेवलप करा। फ्री प्ले था, फ्री क्रिएटिव वर्क था, बच्चों का एस्थेटिक सेंस हुआ, बच्चों ने कलर्स के कॉम्बिनेशन बनाए, और मैंने उनको सैंपल दिखाया, या बच्चों को मैंने खुद यू नो मटेरियल देके उनको खुद पॉन्डर होने के लिए कि वो खुद कैसे उससे कुछ नया बना के दिखाएंगे। मेरी स्किल व्हाट आई एम थिंकिंग इन माय माइंड इज दैट कि मैं कौन सी स्किल डेवलप करा रही हूँ उससे, क्या कॉन्सेप्ट के मैं, क्योंकि मैं एज अ टीचर हूँ, मेरा एक चॉक्ड आउट सिलेबस है, ठीक है, फ्री प्ले तो मैं दे रही हूँ, बट उसके अंदर मैं कुछ कंपोनेंट्स भी तो डालूंगी ना। फ्लेक्सिबल है बट येट स्ट्रक्चर्ड भी रखा हुआ है मैंने उसको। लैंग्वेज डेवलप कर रही हूँ तो मैं उनको राइम्स दे रही हूँ। एज अ टीचर आई वांट दिस काइंड ऑफ यू नो प्लान्स फ्रॉम यू। आपने बिल्कुल सही बोला है संयुक्ता, एवरीथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, ओनली यू नीड टू इंक्लूड स्किल इन दैट व्हिच यू मिस्ड इट बाय चांस। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप पेपर पे जॉट डाउन करें सब लोग। जब आप जॉट डाउन करेंगे ना तो आपको याद रहेगा। अभी आप जैसे लिख ले, राइम्स हेल्प इन डेवलपिंग द लैंग्वेज, वो लैंग्वेज को डेवलप कर रहे हैं। अगर मैं कलर्स बच्चा मैम अगर जैसे राइम्स हम करा रहे हैं तो वो बच्चे का चॉइस है कि वो उसको बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, हम फोर्स नहीं कर सकते। बट जब हम बच्चे से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं ना तो बच्चा कोशिश जरूर करता है कि वो आंसर करे उस चीज को। क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं ना मैम, मोस्टली बच्चों का ना स्पीच प्रॉब्लम है, और हम इसीलिए स्पेशली जब पेरेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं मैम मेरा बच्चा बस बोलना सीख जाए। और जब हम इंडिविजुअल बच्चे से मैम ऐसे इंटरेक्ट करते हैं, बोलते हैं ना, तो बच्चा बोलता है, भले ही मुझे उसका समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है, लेकिन हाँ वो कोशिश करता है बोलने की। तो इसलिए मतलब मेरा मानना है कि हम जो भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि उससे बच्चे को कुछ डेवलप नहीं हो रहा है। तो स्पीच हो रहा है, वो आपका बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी नाइस। आई मीन टू से कि जब हम एज अ टीचर्स प्लान कर रहे हैं ना अपनी एक्टिविटीज, तो हम अपना लेसन प्लान जो बनाते हैं, अगर मैं अपने कुछ पैरामीटर्स रखती हूँ तो वो और क्लियर, ठीक है। जैसे कि आपने क्या करा, आपने उसके अंदर क्या डाला कि मैंने इमोशनली सोशली क्या डेवलप कर रही हूँ मैं थ्रू दिस एक्टिविटी, सोशल डेवलपमेंट। हाँ, लैंग्वेज, वेरी गुड।
मैं अगर लैंग्वेज डेवलप करी तो मैं राइम्स कर रही हूँ, मैं कुछ सेंटेंसेस ग्रीटिंग्स कर रही हूँ, तो थ्रू दैट अगर जो बच्चे बोल भी नहीं पा रहे बट इवन दे आर लिसनिंग, तो उनकी लर्निंग तो हो रही है। और लर्निंग कभी फोर्स के साथ होती नहीं है, इट्स लिसनिंग अगर है then the speaking will automatically come. That is what my point is to say here. Okay, now so play and activity both is happening in this picture. इस पिक्चर में दोनों ही चीजें happen हो रही हैं। और हम लोग कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट भी हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, हमने वो भी देख लिया कि इसके अंदर हमने बच्चों के अंदर ये जो गार्डनिंग कर रहे हैं, you know, they are learning about the plants, they are, you know, having the exploration through these activities. Pretend play है तो वो इमोशनली उसको दिखा रहा है, ठीक है। Yes. नेक्स्ट, हाँ जी, अब ये दूसरा एक क्लासरूम का सिनेरियो है। अब यहाँ पर आप देखें, ध्यान से थोड़ी देर इस पिक्चर को देखें एंड ट्राई कि व्हाट इज हैपनिंग इन दीज पिक्चर्स, व्हाट काइंड ऑफ अ सेंटर आर यू, लाइक किस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। There is a puzzle, ma'am. Okay. दे आर प्लेइंग इंडिविजुअल मैम, वो अपना जो भी कर रहे हैं सेल्फ कर रहे हैं, ये भले ही वो हाँ साथ में बैठे हैं, ग्रुप के साथ बैठे हैं, बट वो अपनी एक्टिविटी इंडिविजुअल कर रहे हैं। Skill, ma'am, में research. अच्छा, ओके। ढूंढना पड़ेगा उनको कौन सी चीज कहाँ पर ज्वाइन होगी। There is a research. So they are sorting the objects and Right, what is ma'am? They are sorting and thinking also. Thinking skills also. Yes. And in picture number 2, there is a teacher who is guiding, ma'am. There is a conversation between student and teacher. There is a thinking as well as conversation also. So it is a guided play, structured activity. Free play. Critical thinking भी develop हो रही है, structure making. In picture number 1, there is a free play. In picture number 2, there is guided. Ma'am, cognitive activity and development. क्रिटिकल थिंकिंग, देखिए हमारी 21st सेंचुरी की 6 C's की स्किल है। चाहे आप इसे एक पेपर पे लिख लीजिए, क्या 6 C's डेवलप हो रही हैं। जितने भी अभी तक मैंने आपको क्लासरूम्स दिखाए हैं, उनके अंदर क्या 6 C's डेवलप हो रहे हैं। कैन यू टेल मी दैट 6 C's? क्रिएटिविटी, थिंकिंग, आपने बोल दिया क्रिटिकल थिंकिंग हो रहा है। क्रिएटिविटी, yes. Problem solving. Cognitive. Problem solving. Okay. Collaboration. Yes, collaboration. Critical communication. Yes. Confidence, ma'am. Confidence. Okay. Collaboration, critical thinking, communication, creativity, and Imagination. हाँ जी, Imagination also. Imagination. Culture, ma'am. Culture, character. बच्चे, they are truthful. They are not taking all these pieces in their bags. They are not picking up character. You know, अगर किसी और का भी गिर जाता है तो they give it to you, ma'am. किसी का गिर गया है ना? So that is a character, citizenship. Like because they are the students. ना, तो वो अपना studentship दिखा रहे हैं। Citizen, like school के student हैं, so they are following the rules. They are obeying the teacher. That's also required. अगर हमें सक्सेसफुल होना है, किसी भी ग्रुप के अंडर हम काम कर रहे हैं, तो वी हैव टू own these things. Is it? Yes. And ma'am, in this activity, head, heart, and hand, 3 H are included. Yes, perfectly. Very good. Head, heart, and hands. Hand. All right, ma'am.
सो अगर हम बात करें कि व्हाट डज एंगेजिंग मटेरियल क्या है, व्हाट डज द 3 थिंग्स, यहाँ पे जितना देखो बच्चे दे आर सो इनग्रॉस्ड, डीपली इनग्रॉस्ड, कोई भी बच्चा बात नहीं कर रहा, शरारत नहीं कर रहा, दे आर जस्ट उस मटेरियल के साथ हुक्ड अप है। Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Engrossed है, मतलब इतना डूब गए हैं उस चीज के अंदर, engrossed है, इतना डूब गए हैं कि वो बिल्कुल like they are totally into that. Can you see? It Yes, means ma'am. आपका जो मटेरियल है, आपकी क्लास में शोर तो हो रहा है, पर शोर जो हो रहा है वो engrossed वाला हो रहा है। Are you getting? Yes, ma'am. अगर अपना मटेरियल इतना अपनी क्लासरूम का जो लर्निंग सेंटर वो क्रिएट कर रही है, वो ऐसा क्रिएट कर रही है कि वहां पर बच्चे दे से कि मैम हमें वही वाली गेम दोबारा दे दो, द नेक्स्ट डे ऑल्सो दे वांट टू गो टू दैट मटेरियल। इट मीन्स आपकी टेस्टिंग कैसे हो जाएगी कि आपने वो बहुत ही अच्छा उस चीज को ऑर्गेनाइज किया कि द चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले विद दैट मटेरियल अगेन। It means that is very very engaging. Engagement का means क्या है? Engrossed हो जाना. The children are liking that. अच्छा, अब इन सब पिक्चर्स के अलावा आप क्लासरूम्स में क्या यूज कर सकते हैं? ऐसा कौन सा मटेरियल आप क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं? Yes, ma'am. Flashcard, puzzles, and we can use cutout of alphabet also. हाँ, alphabet matching, sorting out, Match the same. sensing. अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर तो सब में हमने पजल्स देखी है, पर अगर मैं चाहूं कि मैं अपने कुछ एक ग्रुप को सेंसरी कुछ देना चाहती हूँ, तो मैं क्या बना सकती हूँ? मैं कुछ क्या मटेरियल, क्या मेरे पास, कैन यू सी मी? आप मुझे देख सकते हैं? मेरे हाथ में कुछ है, अभी मैंने अपने हाथ में कुछ पकड़ा है। इज इट ऑडिबल? नो मैम। Keep it down, ma'am. थोड़ा सा नीचे। अभी देखिए। पेपर मैम। हाँ, ये जो हमारा एक रोल होता है टिश्यू पेपर का, उसके अंदर से निकलने वाला है। क्या मैं इसके अंदर एक कार्डबोर्ड या कुछ भी एक सर्कल सा काट के बच्चों को दे सकती हूँ लगाने के लिए, और इसको इसके अंदर कुछ मैं पेबल्स डाल सकती हूँ? यस ठीक है, मैंने कुछ पेबल्स डाले और इसको एक और पेपर, थिक पेपर से मैंने बंद कर दिया। ठीक है, और जब मैंने इसको ऐसे ऐसे करके शेक किया तो वो पेबल्स अलग तरह की आवाज करेंगे। ठीक है, बट अगर ये मेरा गत्ते का ना होकर अगर ये मेरा टिन का है, यानी कि मेटल का है, ऐसा कोई बॉक्स, ठीक है, ऐसी कोई बोतल, वेस्ट मटेरियल मिल जाता है और उसके अंदर मैंने कुछ छोटे छोटे पत्थर भर दिए या मैंने बीड्स भर दिए, तो क्या बन गया मेरा? सेंसरी में पेबल्स बन गए। पेबल्स मैंने डाल के शेकर बना लिया, जिसको बच्चे आवाज को सुन सके कि जब मेरा इस वाले में है तो ये अलग आवाज कर रहे हैं, टिन वाले में है तो अलग आवाज कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, कौन सा कॉन्सेप्ट में देख रही हूँ इसमें? डिफरेंशिएट। वेरी गुड, कंपेयर एंड कंट्रास्टिंग देख रही हूँ ना, मतलब वो कंपेयर कर रही हूँ मैं। ये गत्ते की आवाज जब पत्थर भरेंगे तो अलग आवाज देंगे, टिन के बर्तन में मैंने पत्थर छोटे छोटे वही सेम डाले तो वो अलग आवाज करेंगे। अगर मैंने एक में मोती डाल दिए तो वो अलग आवाज करेंगे। ठीक है, ये एज अ टीचर मुझे करके बच्चों को मैं सेंसेस, मतलब उनकी जो उनको सुनने का जो एक सेंस, ऑडिटरी सेंस को एक उनको एक्टिविटी दे सकती हूँ मैं। कैन आई डू दिस? और इसमें मेरा कोई मटेरियल लगा? कुछ भी खास नहीं लगा, मैंने वेस्ट मटेरियल को यूज किया, है ना? सो यू कैन जस्ट जॉट डाउन दिस पॉइंट इन योर जादुई पिटारा एज अ टीचर्स रिसोर्स करके आप अपने उस पिटारे में डालते जाएं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपने ऐसा किया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन जस्ट राइट इट डाउन
इस तरीके से आप देखिए, ये मेरे हाथ में एक खाली, कैन यू सी दिस बॉक्स? यस मैम। ऐसे में छोटे छोटे पेस्ट के और कुछ छोटे ऐसे मेडिसिन के इकट्ठे करवा सकती हूँ या कर सकती हूँ घर में, टीचर्स आपस में ही कर सकते हैं, एंड वी कैन गिव इट टू द चिल्ड्रन। क्या किस कॉन्सेप्ट के लिए मैं यूज कर सकती हूँ? ये मेरा टूथपेस्ट का है, ऐसे ही मेरा छोटा एक मेडिसिन का कोई बॉक्स हो जाए, तो मैं क्या कर सकती हूँ उससे? कौन सी डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, ठीक है। और क्या कर 2D 3D शेप्स। हाँ, क्या मैं लिटरेसी कर सकती हूँ उससे, न्यूमरेसी कर सकती हूँ? Yes, ma'am. If we will write something on the cartoon, ma'am, if we'll write, हम अगर उसमें कुछ लिख दें, then. और उसके अलावा भी कर सकती हूँ, अगर मेरे सेम ऑब्जेक्ट्स है तो मैं काउंट करने के लिए भी दे सकती हूँ। 5 नंबर तक अगर हम करें तो वो भी कर सकते हैं ना। 5 में से मैंने 2 उस बच्चे को दे दिए, तो अभी हाउ मच इज विद यू लेफ्ट? More and less. हाँ, मोर एंड लेस कर सकती हूँ मैं। Yes, ma'am. अगर मैम को हम फिल कर दे हैवी एंड लाइट ऑल्सो। यस, इसी तरीके से छोटे छोटे बीड्स में लेके कर सकती हूँ। यस मैम। मैं अपने ये मटेरियल अपने पजल, मतलब वी डोंट नीड टू बाय एक्सपेंसिव आइटम्स फ्रॉम द मार्केट। मेरा जो लर्निंग एंगेजिंग सेंटर है, मैं उसके इस तरह से मटेरियल से आई हैव टू बी इनोवेटिव एज अ टीचर। मुझे इनोवेटिव होना है, क्रिएटिव होना है, क्योंकि मैं कुछ भी देख रही हूँ तो मैं उस एंगल से देख रही हूँ कि क्या मैं यूज कर सकती हूँ। मैं इसके अंदर बहुत सी चीजें, हम कई दफा हमारे अपने बच्चे ही फेंक देते हैं हमें, ये देखिए, ये क्या है मेरे हैंड में, ग्रीन कलर का है ना? एक छोटा सा फ्री निकलते हैं ये, कैन यू सी दिस? कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा टॉय है, ये छोटे से शेल्स हैं। शेल्स दिखाई दे रहे हैं हाथ में? मैम क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है। अभी दिखाई दे रहा है, देखिए। नो मैम। अच्छा, शंख होते हैं ना, छोटे छोटे शेल्स होते हैं, आपके इरेजर हो गए जी, है ना? तो ऑल दीज मटेरियल यू कैन कलेक्ट एंड कीप इट इन द आपका जो भी मिस्ट्री बैग, जो भी आप उसको नेम देना चाहते हैं, एंड यू कैन टेल द चिल्ड्रन टू फील दैट आईज क्लोज करके आप उसमें से एक कोई ऑब्जेक्ट निकालें, और क्या करेंगे, वो फील करेंगे कि क्या फील करेंगे, वो उसने ऑब्जेक्ट निकाला और जब वो आईज बंद करके उसको फील कर रहा है तो वो क्या फील कर रहा है, ये कौन सा मैं दे रही हूँ? टेक्सचर, इमेजिन। यस, और वो उसको बता रहा है कि हार्ड है कि सॉफ्ट है। There is a conversation between student and teacher also. Conversation, language development, hard and soft, vocabulary enhancement is also going on. Yes. ठीक है, ये भी जा रहा है। Okay, let's, so you can note it down. Now, अभी हम सब ने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि ये सारी चीजें जो हमने देखा, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द चिल्ड्रंस एंगेजमेंट एंड एंथुसियाज्म? क्या नोटिस किया आपने? वर द चिल्ड्रन हैप्पी, सैड, और दे वर really feeling joy? Focus. Okay. Were they really feeling joy? Joy was there in their Yes, face? ma'am. Yes, of course, ma'am. Happy and captivated. और ये सारी एक्टिविटीज किस तरह के डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव कर रही है? हमारे जो करिकुलम गाइडलाइंस हैं, जिसमें हमने इतने दिनों से एनईपी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, कौन कौन से डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव किया है हमने? मैडम, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, होलिस्टिक डेवलपमेंट। Very good, very good. Holistic development, physical, social, cognitive, intellectual development is also happening. जहाँ हम reading, writing, pre-writing कर रहे हैं, है ना? That is also happening. Now it's a time to see one video. Can you see my screen and is it audible? The video is audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. According to Albert Einstein,
Play is the highest form of research. Play is inherently human. It's every child's right. Play is much more than just fun. It is incredibly significant for a young child's development and learning. A baby and a young child's brain can form 1,000 neural connections every second. This brain building process through the neural connections is shaped by a combination of nature and nurture, laying foundations from the start of life for a child's future. Diana Ackerman reminds us that play is the brain's favorite way of learning. Play is a critical form of stimulation that boosts children's cognitive, physical, social, and emotional development from the start. Children play to have fun, relax, and learn the early concepts that are needed later for mathematics, science, language, problem solving, and creativity. Through play, children gain confidence, increase social skills, develop meaningful relationships with other children and adults, concentrate and regulate their thoughts and emotions. Children are the original scientists. They experiment all the time. Sorting blocks by size, shape, and color lays the foundation for the child's learning about numbers, counting, classifying, comparing, and problem solving, discovering shape, space, and measurement. Important foundations for mathematics. Games with basic rules teach social skills like turn-taking, sharing, patience, and empathy, while it also develops children's language and communication skills from an early age. Crawling through a tunnel of chairs or chasing each other allows a child to learn about problem solving, creativity, space, socialization, and their own capabilities. Physical play is important for healthy development and learning. Children create new worlds through play. They can spend a morning with a flying lion or pretend to be their favorite storybook character. Imagination taking flight. Pretend play helps children to understand the world around them, discover who they are, and helps to regulate their thoughts and emotions. Pretend play helps children to have a more positive outlook and better coping skills. The sounds and gestures of babies while they engage playfully is important in the discovering of how sounds can be put together to form words, the stepping stones for language development. Adults play an important role in the language development of children. This is how children learn new words connected with their activities, over or through, up and down, in and out. Storytelling provides an interactive way to develop language with young children. Play and language development are knitted together and facilitate the learning of new words and expression that leads to forming concepts needed for future formal learning. When adults join children, secure relationships are built and problem solving and critical thinking are encouraged. A unique opportunity, wherever we are, to develop the whole child in a fun, playful, and nurturing way. Play is not an optional extra in early learning and development. Changing school performance and exam results do not start with the textbook. It starts with the foundations that are laid and sustained through play from the start. Play is a powerful way for the early learning of babies and young children to lay the foundations for lifelong learning. Learning through play helps children to grow wings to fly with the opportunities that the 21st century holds. In the words of Carla Rinaldi, play and learning are like the two wings of a butterfly. One cannot exist without the other. Invest in the PLAYs as the foundation of the ABCs and 1-2-3s. So, the video I showed you, what was your takeaway from that video? Every child is a scientist.
Okay, great. Let them play and enjoy. In each and every activity, there is a learning. Yes, they discover, they explore, and they learn on their own. We can say that. Yes, ma'am. So because play doesn't mean that they are not at work. They are at work, and the deep learning is happening. What Yes, is ma'am. happening? The deep learning. Deep learning. Deep learning and एग्जैक्टली अगर हम कहते हैं ना कि अगर हम अपने बचपन में भी चले जाएं, अगर हम अपनी क्लासरूम्स में जाएं वापस 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो देखते हैं ना हम कि जब हमें पढ़ाया जाता था, क्या हमें तब वो समझ आता था कि क्या पढ़ाया जा रहा है? No, ma'am. नहीं आता था. अब हम पढ़ा रहे हैं तो हम समझ रहे हैं. तो इट मीन्स टीचिंग लर्निंग इज अ प्रोसेस, है Yes, ना? ma'am. तो यानी कि वो डीप लर्निंग हुई आपकी. आपको वो कुछ कुछ याद भी रह जाता है कभी कभी, है ना? कुछ कुछ याद भी रहा है हमें. हम नॉट इन द नर्सरी, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 11th 12th 9th 10th में जब आप हैं, तो क्या है कि हमारी लर्निंग एज अ ह्यूमन बीइंग भी अगर हम देखें तो हर वक्त हर लम्हा एक लर्निंग होती है हमारी. Yes, ठीक है, ma'am. वी आर ग्रोइंग. और यहाँ से मुझे एक बहुत ही अच्छी एक चीज जो आई वांटेड टू शेयर, व्हाट आई लाइक आई कुड recall, and I want to retell it with you. When I was doing my nursery teachers training, तो एक फ्रीड्रिच फ्रॉबल नाम के फिलोसोफर हुए हैं. जब आप बीएड करते हैं तो आपको एक वर्ड आपने बहुत सुना है, किंडरगार्टन. किंडरगार्टन सुना ना? किंडरगार्टन. Yes, ma'am. किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय किंडरगार्टन? अर्ली क्लासेस मैम, बाल वाटिका, लाइक छोटे बच्चों को ऊपर लर्निंग होती है ये कि अब वो फर्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर होते हैं. हाँ, तो ये किंडर जो वर्ड है, ये इज इट एन इंग्लिश वर्ड? नो, इट इज अ जर्मन वर्ड. किंडर का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन, बच्चे. और GARTEN, गार्टन. गार्टन का मतलब क्या होता है? गार्डन. यस मैम. ठीक है, यानी कि बच्चों का गार्डन है. और वी एज अ टीचर, व्हाट इज आवर रोल? हमारा क्या रोल है? हम कौन है? हम गार्डनर हैं, माली. यस, है ना? तो ये फ्रॉबल ने बात बोली थी. और बाल वाटिका मैम, इट्स बाल वाटिका. बाल वाटिका. एंड दिस किंडरगार्टन वर्ड जो हर स्कूल में हर सबको पता है, ठीक है, बट उससे पहले, सबसे पहले, दिस वर्ड वाज propounded. Propounded means found and given to the educational philosophy by Froebel, Friedrich Froebel only. ठीक है, ये फ्रॉबल ने दिया था ये वर्ड. और उनके अकॉर्डिंग वी एज अ टीचर आर गार्डनर्स. गार्डनर्स का क्या काम होता है? पौधों की देखरेख करना. एंड द चिल्ड्रन आर टाइनी फ्लावर्स. यस मैम. टाइनी फ्लावर्स. और हम एज अ गार्डनर हम उनको सिखा रहे हैं, उनका हाथ पकड़ के, उनको लर्निंग दे के. ठीक है. और स्कूल क्या है? स्कूल इज अ garden. Learning center. School is a Yes, garden. So Yes, we ma'am. as a gardeners, our role is to tend the children, to nurture the children with the quality, with the best of the quality. जैसे हमने स्टार्टिंग में जब अपना वर्कशॉप स्टार्ट किया तो हमने क्या बोला कि आप टीचर क्यों बनना चाहते थे? No, why do you wanted to be a teacher? Why did you decide to be a teacher? ठीक है. तो अब हमने डिसाइड कर लिया, तो वी हैव टू एक्ट एज अ गार्डनर ओनली, एंड वी हैव टू हेल्प इन द ग्रोइंग पाथ ऑफ द लिटिल टाइनी फ्लावर्स. ठीक है. तो यहाँ पर अभी जो हमने वीडियो भी देखा, उसमें भी देखा कि चिल्ड्रन तो लाइक दे आर द फादर ऑफ अ मैन. वी ऑल्सो से दे नो एवरीथिंग. एक्चुअली उनका तो बहुत ज्यादा, वो ज्यादा ऑब्जर्वेंट है हमसे. उनके हमने अभी तक इतनी सारी चीजों में ये भी देखा. और जो लर्निंग सेंटर्स हम जो क्रिएट कर रहे हैं एज अ टीचर्स, हम क्या, और स्कूल्स हैं वो हम क्या कर रहे हैं, हमें किस पे, जो हमारा NEP 2020 भी क्या किस पे एम्फसाइज कर रहा है? होलिस्टिक डेवलपमेंट पे कर रहा है. होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होता है? कैन यू सी ऑन दिस स्लाइड कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? Spiritual, physical, growth, motor.
spiritual, social, emotional, and what else? Cognitive. Cognitive. Language. Language. Self-help. Self-help. Sensory. Sensory. अभी Fine हमने motor. बहुत सारे सेंसरी बिन्स की बात करी हमने. आप अब इस मटेरियल को अपने लर्निंग सेंटर में इंक्लूड भी कर सकते हैं फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट के. आज हमने जितने भी अपने लर्निंग सेंटर्स देखे, हमने कुछ टीचर्स ने मुझे बोला सर्कल टाइम. अब सर्कल टाइम के भी कितने डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कल टाइम्स हम कर सकते हैं. जैसे आपने एक ने मुझे बताया कि हम उनसे पूछते हैं कि आपने क्या खाया, आप कैसे स्कूल आए, है ना. और क्या तरह के सर्कल टाइम में हम कोई थीम रख सकते हैं, जैसे कि आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, है ना, ऐसे भी रख सकते हैं. और सर्कल टाइम में हम क्या कर सकते हैं? आज की ताजा खबर में बच्चा क्या है, कुछ बता रहा है, कोई अपनी एक छोटी सी स्टोरी, कोई इंसिडेंट बता रहा है कि मैं कल रात को घर में ये किया. कुछ भी बताना है, कोई भी एक ताजा खबर हमें देनी है. That can also be created. Yes? Yes, ma'am. Holistic development Yes, plays ma'am. a very, because that is what, जब हमारी कहीं से भी कोई एस्पेक्ट मिस हो जाता है तो ओवरऑल डेवलपमेंट में थोड़ी सी it gets diminished. So we have to see all this कि फाइन मोटर बच्चे का अच्छा है तभी उसकी राइटिंग अच्छी आएगी. Is it so? Yes. Let's go to the last slide because already time हो गया है. एक last video I wanted you to see and then I will stop and we will start our tomorrow's session with this only. Maybe. I hope this is visible to you now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड आप देख रहे हैं इसमें बच्चे कुछ बनाने की कोशिश करें. सिर्फ आप देखेंगे और फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन कल करेंगे. We'll start with this slide. 1 minute. इसके अंदर वीडियो ध्यान से देखा. Yes, ma'am. Were you able to understand कि what are they doing? क्या बच्चे कर रहे थे? आपको सब कुछ Group activity, ma'am. Playing with clay. There is a They group are playing with clay or they are trying to make something with clay. अच्छा, clay. Okay. Table balancing. I think so, They ma'am. were balancing. Yes. ma'am. Yes, ma'am. हाँ. There are some stone. Yes. Absolutely. अब आप इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा. Just give a 5 minutes or 2-3 minutes and we will take this discussion tomorrow. Is it okay? Is it Yes, fine? ma'am. Yes, Okay, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. They Yes, are balancing. Pratima, Shweta, yeah. Are they there? And Shweta? We will take this discussion tomorrow. Yeah. So I'm ending the session today. अभी मैं इसको खत्म कर रही हूँ. We will be taking this discussion tomorrow. Okay. Yeah. Thank you, Chetna ma'am. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Okay, okay. Let's see. Thanks everyone Let's for meet tomorrow. joining. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
Okay, Bye everyone. Have a nice day.